हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में जानेंगे हम लोग यहाँ पे अगर चार्ट देखते हैं, वहां पे आप लोगों को कैंडल दिखाई देती है, कुछ रेड कलर की, कुछ ग्रीन कलर की। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोग सामने यहाँ पे कुछ कैंडल दिखाई दे रही हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग किस प्रकार रीड करें और इसे हम लोग को क्या क्या जानकारी मिल पाती है। तो इस वीडियो में हम लोग इसे रीड करना सीखेंगे, इसे हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं। अगर आप लोग चार्ट में देखें तो आप लोगों को मात्र 3 प्रकार की कैंडल दिखाई देती हैं। जैसे पहला एक ग्रीन कैंडल होता है, सेकंड में रेड कैंडल देख सकते हैं, और थर्ड आप लोग देखते हैं जिसमें कोई कलर नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर कोई कैंडल हमको ग्रीन कलर में दिखाई दे तो वो क्यों ग्रीन कलर की है। अगर हमें कोई कैंडल रेड कलर में दिखाई देती है तो वो क्यों रेड कलर है। तो यहाँ पे आप लोग सामने एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। आप लोग एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप लोग कोई भी चार्ट देखते हैं, वहां पे आप लोगों को जब रेड कलर की कैंडल दिखाई देती है, ग्रीन कलर की, जो भी कलर से फिल एरिया होता है, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को एक ग्रीन कलर से फिल है। तो जो भी फिल एरिया है कलर से, रेड कलर से हो या ग्रीन कलर से हो, तो वह हम लोग की कैंडल की बॉडी कहलाती है। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग को रेड कलर से फिल है यहाँ तक, तो ये हम लोग के कैंडल की बॉडी हो गई है। फिर इसके बाद अगर आप लोगों को यहाँ पे एक पतली सी लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, तो जो ऊपर की तरफ जो पतली लाइन होती है उसे हम लोग बोलते हैं अपर विक। वही जो नीचे की तरफ लाइन है उसे हम लोग बोलते हैं लोअर विक। और वही चीज होता है ग्रीन कलर के कैंडल में। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो पतली लाइन है इसे हम लोग बोलेंगे अपर विक। यहाँ पे जो पतली लाइन है नीचे की तरफ बॉडी से, इसे बोलेंगे हम लोग लोअर विक। अब हम लोग जान लेते हैं कि ग्रीन कलर और रेड कलर के कैंडल में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मान चलिए कि हम लोग की ये ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे हम लोग की जो बॉडी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे उस शेयर का प्राइस ओपन हुआ है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें जो ग्रीन कलर की कैंडल की जो बॉडी का ऊपरी भाग है यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग की जो जो भी शेयर का प्राइस है यहाँ पे क्लोज किया है। यानी कि अगर किसी शेयर का प्राइस अगर नीचे की तरफ ओपन होता है, ऊपर की तरफ क्लोज होता है, तो वहां पे आप लोगों को एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने के लिए मिलेगी। ठीक उसी प्रकार अगर आप लोग रेड कैंडल को देखेंगे तो रेड कैंडल के जो बॉडी का ऊपरी भाग होता है, जैसा कि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे उस शेयर का प्राइस ओपन होता है, और फिर जो हम लोग के बॉडी का निचला भाग है, जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे शेयर का प्राइस क्लोज होता है, तो यहाँ पे हम लोग की कैंडल बनती है रेड कैंडल। यानी कि अगर किसी शेयर का प्राइस ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है, तो वहां पे हम लोग को एक रेड कैंडल दिखाई देगी। ठीक उसी प्रकार अगर किसी शेयर का प्राइस नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है, तो वहां पे हम लोग को एक ग्रीन कैंडल दिखाई देगी। क्लियर है। तो यहाँ पे मान चलिए कि हम लोग सामने एक ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे आप लोग जान चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग का प्राइस ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद मान चलिए कि उस शेयर का प्राइस यहाँ पे आकर के लो लगा रहा है इस लेवल के पास, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है यहाँ तक, यहाँ पे प्राइस हाई लगा रहा है, और फिर फाइनली ये प्राइस यहाँ पे आकर के क्लोज हो जा रहा है। तो जो ग्रीन कलर का डेफिनेशन है, जो यहाँ पे कैंडल की बॉडी है यहाँ पे ओपन हो रहा है, और जहां पे कैंडल की बॉडी ऊपर समाप्त हो रही है वहां पे क्लोज हो रहा है प्राइस। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है, जो वीक दिखाई दे रहा है हम लोग को, एक जो पतली सी लाइन है, उसका मतलब यह है पर्टिकुलर शेयर का प्राइस ओपन होने के बाद इस प्राइस तक आया था, यानी कि यहाँ तक लो लगाया है, और फिर इसके बाद हम लोग की प्राइस ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद यहाँ तक हाई लगाया है, और इसके बाद यहाँ पे फाइनली नीचे आकर के क्लोज कर गया है। जैसे यहाँ पे मान चलिए कि जो हम लोग की इस कैंडल के जो अपर विक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये जानकारी मिलती है कि जो पर्टिकुलर शेयर का प्राइस है यहाँ तक हम लोग का ऊपर आया था, यानी कि यहाँ तक हाई लगा था, और जो हम लोग का लोअर विक है, तो यहाँ से हम लोग को ये जानकारी मिलती है कि जो पर्टिकुलर शेयर का प्राइस है यहाँ तक लो लगा करके फिर यहाँ से ऊपर गया था। कंसेप्ट क्लियर है कि अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो मान चलिए कि कैंडल का यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, तो हम लोग की ग्रीन कैंडल कहलाएगी। और इसके साथ ही जो अगर हम लोग के यहाँ पे एक विक बन जाता है तो यहाँ पे हम लोग का लो रहेगा, अगर अपर विक बनता है तो हाई हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखाते हैं। मान चलिए किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस यहाँ पे ओपन हो रहा है, और ओपन होने के बाद यहीं पे इसका लो लग रहा है, यानी कि इससे नीचे शेयर का प्राइस नहीं जा रहा है, फिर यहाँ पे ऊपर चला आ रहा है शेयर का प्राइस, और यहाँ तक हाई लगता है इस जगह तक, यहाँ पे हाई लग रहा है, फाइनली यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे की तरफ लोअर विक देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट बॉडी दिखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पे आप लोगों को क्लोजिंग प्राइस दिखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को अगर अपर विक बनाए तो ये मान चलिए कि वहां पे हाई लगा है,
अगर कैंडल के बॉडी में लोअर विक नहीं है तो मान चलिए कि कैंडल के जो प्राइस ओपन हुआ है वहीं पे ओपन हुआ है और वहीं पे लो लगा है और वहीं से ऊपर चला गया है। मान चलिए कि किसी एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ओपन होता है इसी जगह पे, यहाँ पे लो लगता है इसका नीचे की तरफ, इसके ऊपर हम लोग को कोई भी अपर विक नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे इसका मतलब यह होगा कि जो इस भी पर्टिकुलर शेयर का हम लोग चार्ट देख रहे हैं तो वहां पे यहाँ पे ओपन होता है उस शेयर का प्राइस, यहाँ पे नीचे जाता है, इसमें यहाँ पे हम लोग का लो लग जाता है, फिर यहाँ पे ऊपर आता है और यहीं पे क्लोज हो जाता है और यहीं पे इसका हाई भी होता है, यानी कि इसका हाई इक्वल टू क्लोजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को अपर विक देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब हम जान लेते हैं रेड कैंडल के बारे में। तो रेड कैंडल में सिंपल वही है कि अगर हम लोग के मान चलिए कि यहाँ पे हम लोग का प्राइस ओपन हो रहा है, फिर ओपन होने के बाद मान चलिए कि हम लोग शेयर का प्राइस यहाँ पे हाई लग गया तो हम लोग का यहाँ पे अपर विक बन गया, फिर यहाँ पे प्राइस हम लोग का नीचे आया, यहाँ तक लो लग गया तो हम लोग का यहाँ पे लोअर विक बन गया, फाइनली हम लोग का प्राइस यहाँ पे आकर के क्लोज हो गया। तो हम लोग का यहाँ पे एक बॉडी मिल गई, यानी कि हम लोग को यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कैंडल की यहाँ से यहाँ तक बॉडी है, यानी कि यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ तक लो लगा और यहाँ तक हाई लगा है। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल बना है इसमें कोई भी कलर नहीं, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो मान चलिए कि हम लोग किसी शेयर का प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे हाई लगाता है इस जगह पे और यहाँ पे हम लोग का लो लगाता है और यहाँ पे फाइनली आकर के क्लोज हो जाता है, यानी कि जहां पे शेयर का प्राइस ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग को कोई बॉडी नहीं दिखाई देगी, किसी भी कलर का बॉडी नहीं दिखाई देगा, न रेड रहेगा न ग्रीन रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को दोनों साइड ऊपर भी विक रहेगा, नीचे भी विक रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को इस कैंडल को बोलते हैं डोजी कैंडल, यानी कि एक न्यूट्रल कैंडल होती है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। फिर वहीं अगर किसी कैंडल का अगर कलर रेड है तो उसे हम लोग बोलेंगे बेयरिश कैंडल, और अगर किसी कैंडल का कलर अगर ग्रीन है तो उसे हम लोग बोलेंगे बुलिश कैंडल। इसे आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लीजिए कि अगर कोई हम लोग को रेड कैंडल दिखाई देती है तो बॉडी के ऊपरी भाग में उसका प्राइस ओपन होता है, बॉडी के निचले भाग में वहां पे उसका प्राइस क्लोज होता है, और जो हम लोग को अपर और लोअर विक दिखाई दे, जैसे अगर अपर विक दिखाई दे रही है तो यहाँ पे उसका हाई लगता है, लोअर विक दिखाई दे रही है तो यहाँ पे उसका लो लगता है। और जो यहाँ पे जो कलर बना होता है, जैसे रेड कलर हो या ग्रीन कलर हो, जैसे यहाँ पे हम लोग का रेड कलर से जो एरिया दिखाई देगा जो कि उसे हम लोग बोलेंगे बॉडी, और जो हम लोग का जो पतली सी जो लाइन होती है उसे हम लोग बोलते हैं विक। ठीक इसी प्रकार अगर आप लोग ग्रीन कलर में देखेंगे तो ग्रीन कलर के बॉडी के निचले भाग में प्राइस ओपन होता है, ऊपरी भाग में क्लोज हो जाता है, और जो यहाँ पे विक दिखाई देता है तो ऊपरी विक को हम लोग बोलेंगे अपर विक, और जो यहाँ पे लोअर विक दिखाई देता है उस शेयर का प्राइस उतना लो लगाया है। तो यहाँ पे आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि जब भी किसी कैंडल में कोई कलर बना है, जैसे रेड कलर हो या ग्रीन कलर हो, तो वहां पे आप लोगों को दिखाता है कि जो ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है उसके बीच का कितना डिफरेंस है। फिर इसके बाद जो हम लोग को बॉडी के जो ऊपर दिखाई देता है विक या नीचे दिखाई देता है, तो हम लोग को दिखाता है कि जो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है या क्लोजिंग प्राइस है उससे उसका प्राइस कितना ऊपर गया था या कितना नीचे आया था। तो कैंडल को रीड करना काफी सिंपल है, अगर आप लोग को एक बार में ना समझ में आए तो इसमें आप लोग 2 बार 3 बार देखिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।